परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुनम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूनम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूनम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूनम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूनम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूनम। ऐसो पंच नमकारो सब्ब पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेशं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। तो आज के क्लास की शुरुआत कुछ शब्दों की सिद्धि से करेंगे। तो पहला शब्द है मृगावती। पिछली क्लास में हमने 21 सूत्रों तक कंप्लीट किया था और मृगावती जो है हम कर सकते हैं उन सूत्रों के आधार पर। और एक सूत्र एक और शब्द भी लिया जा सकता है, वो है आवश्यकम, फिर उपसर्ग, समाधि और अनाश्रव। ये सारे शब्द हम ले सकते हैं।
तो शुरू करेंगे हम आज एक उपसर्ग से शुरू करते हैं। तो उपसर्ग, उपसर्ग का विच्छेद कर लेंगे हम अपने अपनी डायरी में। तो उपसर्ग का वर्ण विन्यास या विच्छेद करेंगे तो आएगा उ प्लस हलंत प प्लस अ प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत र प्लस हलंत ग प्लस अ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आप बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आसान है। उपसर्ग से उपसर्ग शब्द बनने वाला है। तो मैं फोटो शेयर कर लेता हूँ अपने ग्रुप में। तो कोई भी सूत्र लगाने से पहले हम ये वर्ण विन्यास कर लेते हैं, तो हमें पता चले कि हमको क्या क्या इसमें सूत्र लगाए जा सकते हैं, उसका ध्यान आ जाए। तो देखेंगे कि पहला जो वर्ण है वो ऊ है, स्वर है। फिर उसके बाद प है। तो ये हलंत प जो है उसे देखेंगे तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि प। प्रदेशी में बड़ी नहीं होगी क्या सर? हाँ जी। प्रदेशी में जो हम्म। वर्ण विच्छेद किया गया है, हाँ, ई उसमें बड़ी होगी लास्ट ई। में ई लगाई है, वो क्या छोटी ई होगा? प्रदेशी का वर्ण विन्यास करेंगे तो बड़ी ई होगी, राइट है, सही बात है। हाँ सर। हाँ। तो अभी उपसर्ग में आप देखें कि ऊ है, फिर प्लस हलंत प है, फिर प्लस अ है, प्लस हलंत स है, प्लस अ है, प्लस हलंत र है, प्लस हलंत ग है, प्लस अ है। तो अभी इसको देख करके जो सबसे पहले सूत्र ध्यान में आता है वो सोचें कि प से क्या बनेगा, और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो शुरुआत के सूत्रों को आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि पो वह करके एक सूत्र है। पो वह। तो पो वह सूत्र जो है वो प से वो बना देता है। तो सूत्र नंबर 6 है, स्वर से परे अनादि और असंयुक्त प को व हो जाता है। तो ये स्वर से परे है, ऊ के बाद आ रहा है तो ऊ स्वर है, उसके बाद में है। और अनादि है, यानी कि आदि में नहीं है, फर्स्ट नहीं है, बिगिनिंग में नहीं है। और असंयुक्त, तो ये किसी के साथ संयुक्त भी नहीं है, दूसरे दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त नहीं है। तो पो वह सूत्र लगा सकते हैं यहाँ पर। और अगले स्टेप में हम इसको ऊ प्लस हलंत व कर देंगे, प्लस अ प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत र प्लस हलंत ग प्लस अ। तो उपसर्ग। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो र है, हलंत र, उसको हम लोप करेंगे। उसके लिए सूत्र है सर्वत्र लब राम मंद्रे। तो सबसे पहले हमने सूत्र लगाया पो वह, सेकंड स्टेप में सूत्र लगेगा सर्वत्र लब राम मंद्रे। तो उससे हलंत र का लोप हो जाएगा, ये वाला हलंत र है उसका लोप हो जाएगा। तो आगे आ गया उ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत ग प्लस अ। अब जो हलंत ग बचा र का लोप होने के बाद तो उसका द्वित्व होगा। तो
द्वित्व के लिए सूत्र नंबर, तो सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र था 11 नंबर, और उसके नीचे ही 13 नंबर का सूत्र है अनादो शेषादेशियोर द्वित्वम। तो अनादो सूत्र लगा देंगे, अनादो शेषादेशियोर द्वित्वम। तो उससे क्या होगा, उ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत स प्लस अ, और जो ग है हलंत ग, उसका द्वित्व होने से हलंत ग प्लस हलंत ग और प्लस अ आ गया। अब इन सबको जोड़ देंगे तो बन गया वसग। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग से उपसर्ग प्राकृत में बन गया। अब आगे प्रदेशी। प्रदेशी का हमने लास्ट क्लास में भी किया था, लेकिन एक बार और वापस कर लेते हैं। तो प्रदेशी के लिए हलंत प प्लस हलंत र है, प्लस हलंत द प्लस ए है, प्लस हलंत श प्लस ई है, दीर्घ ई है। तो इसमें भी सबसे पहले सर्वत्र लव राम मंदिर लगाया जा सकता है, तो र का लोप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हलंत प। अच्छा, इसमें एक और भूल हुई है, हलंत प प्लस हलंत र प्लस अ आना चाहिए, प्रदेशी है। तो हलंत प प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत द प्लस ए प्लस तालव्य श है हलंत, और प्लस ई है। तो नेक्स्ट स्टेप में हलंत प प्लस अ लिया मैंने, सर्वंतर लबराम बंदरे से र का लोप हो गया, प्लस हलंत द प्लस ए प्लस हलंत श प्लस ई। अब यहाँ पर हलंत श जो है तालव्य श है, उसका श शोह सह से दंत्य स बना दिया जाएगा। तो सूत्र है श शोह सह। उस सूत्र से नेक्स्ट स्टेप में आ गया हलंत प प्लस अ प्लस हलंत द प्लस ए प्लस दंत्य स प्लस दीर्घ ई। अब नेक्स्ट में ड का लोप हो जाएगा कग चज तद पैवाम प्रायो लुप से। तो कग चज तद पैवाम प्रायो सूत्र से हलंत प प्लस अ प्लस ए प्लस हलंत स प्लस ई। तो ये बन गया प ए सी। तो प्रदेशी राजा का रायप श्रेणी एक सूत्र है जिसमें व्याख्यान आता है प्रदेशी राजा का, और केसी स्वामी उसको समझाते हैं, क्योंकि प्रदेशी राजा आत्मा को नहीं मानता था, और केसी स्वामी उसको समझाते हैं और फिर वह आत्मा को मानने लगता है। अब नेक्स्ट समाधि। समाधि का बनेगा समाही। ये भी बहुत आसान है। समाधि, तो हलंत स प्लस अ प्लस हलंत म प्लस आ प्लस हलंत ध प्लस ई। तो इसमें एक सूत्र है ख ग थ ध भाम, वो लगेगा ख ग थ ध भाम। तो उससे जो है नेक्स्ट स्टेप बनेगी स हलंत प्लस अ प्लस हलंत म प्लस आ प्लस ध की जगह आ जाएगा हलंत ह प्लस ई। तो बस एक ही सूत्र इसमें लगेगा, और फिर सबको हम जोड़ देंगे तो समाही बन जाएगा, समाधि से समाही। अब अनाश्रव एक शब्द है, अनाश्रव।
इसका बनेगा अणासव। तो सबसे पहले नो अणः सूत्र लगा देंगे तो न से ण बन जाएगा पहले स्टेप में। अ प्लस ण प्लस आ प्लस हलंत श प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत व प्लस अ। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें भी जो हलंत र है उसका लोप हो जाएगा सर्वत्र लब राम मुंद्रे से। तो अ प्लस हलंत ण प्लस आ प्लस हलंत श सर्वत्र लब राम मुंद्रे से र का लोप कर दिया प्लस अ प्लस हलंत व प्लस अ। नेक्स्ट स्टेप में तालव्य श है तो उसका दंत्य स बन जाएगा श शोह स से है। तो अ प्लस हलंत ण प्लस आ प्लस दंत्य स हो जाएगा प्लस अ प्लस हलंत व प्लस अ। अब इन सबको जोड़ देंगे तो अणासव ऐसे शब्द बन गया। तो इसका फोटो मैं भेज देता हूँ। ये चारों शब्द कंप्लीट हो गए हैं। अब आवश्यकम, आवश्यकम का अवश्यम बना है और ये है आवश्यकम का वर्ण विन्यास करेंगे तो आ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत तालव्य श है प्लस य है हलंत प्लस अ फिर हलंत क प्लस अ प्लस हलंत म। तो आ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क च ज तद पय वाम प्रायो लुक से हलंत य का लोप किया गया है। तो क ग च ज तद पय वाम से य का लोप करेंगे। आ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत श तालव्य प्लस अ प्लस हलंत क प्लस अ प्लस हलंत म। फिर अगले स्टेप में श शोह सह वो सूत्र लगेगा तो तालव्य श से दंत्य स बन जाएगा श शोह सह। तो आ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत स दंत्य स बन गया प्लस अ प्लस हलंत क प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर अगले स्टेप में जो य के लोप से हलंत स बचा उसका द्वित्व कर रहे हैं अनादो सैषा देशी और द्वित्वम से। तो अनादो से द्वित्व हुआ तो स दो बार आ जाएगा आ प्लस हलंत ब प्लस अ प्लस हलंत स प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत क प्लस अ प्लस म। अब कग च ज तद पाई वाम प्राय लुक लगाएंगे तो हलंत क का लोप हो जाएगा और नीचे बचेगा आ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत स प्लस हलंत स प्लस अ और क की जगह पे लोप हो जाने से सिर्फ अ बचा और अंत में हलंत म है। तो अब ये जो अ बचा है उसकी जगह पे अवर्णो ये श्रुति सूत्र लगेगा और अ का यह बन जाएगा अवर्णो यह श्रुति सूत्र से। नेक्स्ट स्टेप में आया आ प्लस हलंत ब प्लस अ प्लस हलंत स प्लस हलंत स प्लस अ प्लस य प्लस हलंत म। अब अंत में हलंत म जो है उसका मोनुस्वार सूत्र से अनुस्वार बन जाता है
और फिर सबको जोड़ेंगे तो आवश्यकम का अवश्यम बन गया। अब हमने मृगावती जो शब्द देखा है उसका मृगा वही बनेगा, वो बनाते हैं। मृगावती। तो मृगावती का वर्ण विन्यास करेंगे तो बनेगा हलंत म प्लस री। री आएगा क्योंकि मृ है, तो मृ में हलंत म प्लस री प्लस हलंत ग प्लस आ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत त प्लस ई। अब सबसे पहला सूत्र यहाँ पर लगेगा रितोत। रितोत जो है वो सूत्र कितने नंबर का है? 19 नंबर का सूत्र है रितोत, यानी आदि री है, क्योंकि सबसे पहले वाले शब्द में ही री है, म के साथ री जुड़ी हुई है, री स्वर है। तो आदि री को रितोत सूत्र से अ हो जाता है। तो हलंत म प्लस अ प्लस हलंत ग प्लस आ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत त प्लस ई। अब अगले स्टेप में जो हलंत त है उसका लोप होगा कग चज तद पय वाम प्रायो लुक से। उसका लोप होने से हो गया हलंत म प्लस अ प्लस हलंत ग प्लस आ प्लस हलंत व प्लस अ प्लस हलंत ई। अब इन सबको जोड़ देंगे तो सॉरी, इसमें प्रीतोत सूत्र नहीं लगा है, इसमें इत्र इत कृपादो लगा है, तो मृगा का मी हुआ है, हलंत अ की जगह पे ई आएगा। मृगा वही हुआ है तो इत कृपादो 20 नंबर का सूत्र इसमें लगा है, इत कृपादो। तो अब इन सबको जोड़ दिया तो मिगा वही बन गया, मिगा वही। ये फोटो मैं शेयर कर रहा हूँ। आवश्यकम का अवश्यम और मृगावती का मृगावई। मृगावती और चंदन बाला की भी स्टोरी है, वो भी बाद में लेंगे हम। ठीक है, तो ये आज हमारा शब्द सिद्धि का पूरा हुआ। और अब हम विभक्ति और कारक में जो उदाहरण पढ़ रहे थे उनको ले लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति तक हमने कंप्लीट कर दिया था, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। चतुर्थी विभक्ति था के लिए, संप्रदान के लिए, और पंचमी विभक्ति है अपादान से। तो अपादान से में उदाहरण है तुमम काहो बिहसी, तुम किससे डरते हो। तुमम यानी तुम, काहो यानी किससे, बिहसी यानी डरते हो। बिह संस्कृत में विभूति से बनता है और इसमें प्राकृत में उसका बिहसी हो जाता है।
क्योंकि भ का ह हो जाता है, खग थद भाम से ह हो जाता है। तो तुम काहो काओ बिहसी, तुम किससे डरते हो। ते केहिंता विरमंती, विरमंती दूर होने से है। ते यानी वे सब, केहिंतो या किन से दूर होते हैं। ये पंचमी विभक्ति अपादान कारक है, सॉरी, पंचमी विभक्ति, हाँ अपादान है। अपादान का अर्थ अलग होने से होता है। तो ते केहिंतो विरमंती, वे किनसे दूर होते हैं, किससे अलग होते हैं या दूर होते हैं। पत्तों से, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उस अर्थ में भी यही पंचमी विभक्ति लगती है। तो नेक्स्ट है, सो ममाओ फलम गिणई, वह मुझसे फल ग्रहण करता है। मेरे से उसको दिया जा रहा है, तो मेरे से फल अलग हो रहा है और उसको दिया जा रहा है। तो सो ममाओ फलम गिणही, गिणहई मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने के अर्थ में गिणहई, गिणहई। सो ममाओ फलम गिणहई, वह मुझसे फल ग्रहण करता है। सो अम्हा हिंतो विरमई, विरमई फिर से दूर होने के अर्थ में है। सो यानी वह, अम्हा हिंतो हमसे दूर होता है। सो अम्हा हिंतो विरमई, वह हमसे दूर होता है। सीसो साहुत्तो पढ़ई, पढ़ई पढ़ने के अर्थ में है। पढ़ती, पठती होता है संस्कृत में, तो ठ का ढ हुआ है, ठो ढ सूत्र से, और त का लोप हुआ है कग चज तद पैवाम प्रायोलुक से, तो पठती से पढ़ई हो गया। सीसो शिष्य से बना है, उसका भी हमने शब्द सिद्धि किया था। तो शिष्य का सीसो, साहुत्तो साधु से, साहू, साधु शब्द से साहू बना है। खगथद भय, खगथद भाम सूत्र लगा तो साधु से साहू हो गया, ध का ह हुआ है। तो सीसो साहुत्तो पढ़ई, शिष्य साधु से पढ़ता है। सीसा साहू हिंतो पढ़ंती, सीसा शिष्य के लिए ही प्रयोग में आया है। साहू हिंतो साधुओं से, पढ़ंती पढ़ते हैं, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पठती पठता पठंती, पठंती से पढ़ंती हुआ है प्राकृत में। साड़ित्तो वारिम पढ़ई, साड़ित्तो साड़ियों के लिए प्रयोग में आया है। साड़ी, वारिम पानी के लिए प्रयोग में आया है, वारी यानी जल, पढ़ई पड़ता है, गिरता है, तो साड़ी से पानी गिरता है। साड़ी तो एक वचन का प्रयोग है, वारिम पढ़ई, साड़ी से पानी गिरता है। साड़ी हिंतो, साड़ी हिंतो ये पंचमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। साड़ी हिंतो जलम पढ़ई, साड़ियों से पानी गिरता है। नईतो वारिम नेमी, नईतो नदी से नई बना है। नईतो वारिम नेमी, मैं नदी से पानी ले जाता हूँ या जल ले जाता हूँ। नईतो वारिम नेमी, यहाँ पर मैं जो है प्रकट रूप में नहीं है। नईतो वाणी वारिम नेमी, क्योंकि नेमी जो है वह उत्तम पुरुष एक वचन के लिए प्रयोग में आता है, मैं के लिए ही प्रयोग में आता है, इसलिए मैं लिखा गया है। बाकी प्रकट रूप में यहाँ मैं नहीं लिखा है, तो अहम नहीं लिखा है। अहम नैतो वारिम नेमी, ऐसा होता तो मैं नदी से पानी ले जाता हूँ, ऐसे उसका अनुवाद होता। तो नैतो वारिम नेमी, नदी से पानी ले जाता हूँ। फिर नीचे आया है, अहम नई हिंतो वारिम आनेमी, तो नेमी का मतलब ले जाना, आनेमी का मतलब लाना। अहम यानी मैं, नई हिंतो नदियों से, वारिम आनेमी पानी लाता हूँ, मैं नदियों से पानी लाता हूँ। फलत्तो रसम उपन्नई, फलत्तो फल से, रस रसम रस
रसम में द्वितीय विभक्ति और एक वचन का प्रयोग है रसम। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में फलम फले फलानी होता है। तो रसम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में होता है। यहाँ द्वितीय विभक्ति के अर्थ में है फलत्तो में पंचमी विभक्ति लगी है, एक वचन है, और उपन्नयी यानी उत्पन्न होता है। फल से रस उत्पन्न होता है। फलाहिंतो रसम जायई, फलों से रस पैदा होता है। फलाहिंतो जो है बहुवचन का प्रयोग है, पंचमी विभक्ति है। रसम जायई, फलों से रस होता है, पैदा होता है। जायई भी पैदा होने के और उसमें पैदा होने के अर्थ में प्रयोग में आता है। खेलत्तो खेतत्तो धनम उपन्नयी, क्षेत्र, क्षेत्र का खेत बना है। क्षेत्र संस्कृत का शब्द है, खेत प्राकृत का शब्द है, हिंदी का भी शब्द खेत है। तो खेतत्तो धनम उपन्नयी, तो खेत से धान्य उत्पन्न होता है। धान्य, धान्य का धन्न हो गया है, क्योंकि कगचज तदप एवं कग टड से य का लोप किया गया, संयुक्त है ना धान्य। तो न्य है, तो जहां पर भी संयुक्त होता है वहां पर 10 नंबर का सूत्र लगता है कग टड। पर यहाँ पर य है तो य अधोमनयाम, इस सूत्र से य का लोप किया गया है अधोमनयाम से। और बाद में धान्य है तो बाद में धान्य से धन्नम बना है, न का द्वित्व हुआ है तो उस प्रकार से धन्नम बना। और ह्रस्व संयोगे से जो है धा का ध बन गया। ह्रस्व संयोगी सूत्र है 17 नंबर का। दीर्घ स्वर के आगे अगर संयुक्त व्यंजन आता है तो उस दीर्घ स्वर के ह्रस्व हो जाता है, तो धा का ध बन गया है। तो इस तरह से इसके अंदर अधोमनयाम एक सूत्र लगा, और जो न का द्वित्व हुआ अनादो शेषादेशी और द्वित्वम से, और फिर ह्रस्व संयोगी सूत्र लगा, तो 3 सूत्र लगे, उससे धा से ध हो गया। तो खेतत्तो धनम उपन्नयी, खेते हिंतो धनम उपन्नयी, तो बहुवचन का प्रयोग हुआ क्षेत्र में, खेत में। तो खेते हिंतो शब्द बना और धन्नम उपन्नयी यानी खेतों से धान्य उत्पन्न होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध के रूप में लगता है काके की, यानी मेरी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक, किसकी पुस्तक, इस सब के लिए लगता है। तम मज्ज पुत्थम अथी, वह मेरी पुस्तक है। तम मज्ज पुत्थम अथी, तम यानी वह, मज्ज यानी मेरी, पुत्थम यानी पुस्तक, अथी यानी है। पुत्थम में द्वितीय विभक्ति लगी है, कर्म है, कारक। तानी पुत्थ आणी अम्हान संति, तानी यानी वे, पुत्थ आणी यानी पुस्तकें, अम्हान संति हमारी हैं। इदम तुज कमलम अथी, यह तुज यानी तेरा, कमल है, अथी यानी है। तो ये किसका कमल है? ये तेरा कमल है। इमानी खित्तानी तुम्हान संति, ये खेत तुम सबके हैं। तुम्हान बहुवचन है, खित्तानी उसमें भी बहुवचन है, इमानी में भी बहुवचन है, संति क्रिया में भी बहुवचन है। तो ये खेत तुम सबके हैं। सुहिणो णाणम वड्ढई, सुधी, सुधी से शब्द से सुही बना है, वहां पर भी खग थद भाम ध जो था वो ह बन गया। सुधीणो, सुधी का मतलब है विद्वान। सुधीणो णाणम वड्ढई, सुधीणो से सुहीणो बन गया, सुहीणो णाणम वड्ढई, विद्वान का ज्ञान बढ़ता है। नाणम ज्ञान शब्द से नाणम बना है। वड्ढई वर्धमान, बढ़ना, उससे वड्ढई बना है। तो प्राकृत में वड्ढई हो गया, वर्धित होने से, वर्धमान होने से बढ़ने, बढ़ना शब्द बना। सुहिणो नाणम वड्ढई,
विद्वान का ज्ञान बढ़ता है। सुहीण नाणम वड्डई, तो उसका बहुवचन रूप सुहीण बना, विद्वानों का ज्ञान बढ़ता है। शिशुणो जणओ गच्छई, शिशुणो यानी बच्चा है, उसका बच्चे का, जणओ पिता, गच्छई जाता है। जनक से जणऊ बना है, जनकः में नोनः सूत्र लगा तो न से ण बना, और अंत में अतः सिरडो सूत्र लगाने से विसर्ग का ओ बन गया। तो शिशुणो जणओ गच्छई, बच्चे का पिता जाता है। शिशुणो जणओ गच्छई। इमं शिशूण उपवनम अत्थि, यह बच्चों का उपवन है। इमं शिशूण उपवनम अत्थि, उपवनम उपवन से बना है, उपवन में पोबह से प का व हो गया, और नोणः से न का ण बन गया, इसलिए उपवन से उपवन बन गया। उपवनम यानी उपवन, इमम यानी यह, शिशूण यानी बच्चों का, तो यह बच्चों का उपवन है। इमं वत्थम बाला अत्थि, बाला यह बालिका के लिए, बाला यानी बालिका का, अत्थि यानी है, इमम यानी यह, वत्थम यानी वस्त्र, तो यह वस्त्र बालिका का है। इमं वत्थम बाला अत्थि। इमानि वत्थानि बालान संति, ये वस्त्र बहुवचन का प्रयोग हुआ। इमानि वत्थानि, फलम फले फलानि, वत्थम वत्थे वत्थानि, वत्थ वत्थे, वत्थम और वत्थानि, क्योंकि प्राकृत में जो है द्विवचन नहीं होता, तो वत्थम और वत्थानि दो ही रूप बनते हैं। इमानि वत्थानि बालान संति, ये वस्त्र बालिकाओं के हैं। इमो पुत्तो मा अत्थि, मा तो माता का, पुत्तो पुत्र, इमो यह, इमो पुत्तो मा अत्थि, अत्थि यानी है, यह पुत्र माता का है। इमाण माण पुत्ता कत्थ संति, इमाण यानी इन, माण यानी माताओं के, पुत्ता बहुवचन का प्रयोग हुआ, पुत्र, कत्थ कहाँ, संति यानी हैं, तो प्रश्नवाचक बन गया यह वाक्य। इमान मान पुत्ता कत्थ संति, इन माताओं के पुत्र कहाँ हैं। सो वत्थुणो वावारम करई, तो सो यानी वह, वत्थुणो यानी वस्तुओं का, वत्थुणो वस्तु का, वावारम व्यापार, करई करता है। तो यहां पर भी व्यापार का वावार बन गया, अधोमनयाम से य का लोप हो गया, और पो वह से प का वह बन गया, तो इसलिए वावारंभ हो गया, व्यापारम का वावारम हो गया। सो वत्थुणो वावारम करई, वह वस्तु का व्यापार करता है। तो इमो वत्थुण आवणो अत्थि, यह वस्तुओं की दुकान है। वत्थुण तो बहुवचन बन गया, पहले वाले वाक्य में एक वचन था, वत्थुणो एक वचन और वत्थुण बहुवचन। इमो वत्थुण आवणो अत्थि, यह वस्तुओं की दुकान है। आवणो यानी दुकान, अत्थि यानी है। इमा पुफ्फसला अत्थि, यह फूल की लता है। और इमा पुफ्फाण ला अत्थि, यह पुष्पों की, फूलों की लता है। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग आया। अभी सप्तमी विभक्ति अंतिम। अम्हमी जीवनम अत्थि, सप्तमी विभक्ति में और पर के लिए प्रयोग में आती है। अम्हमी यानी हम में, जीवनम अत्थि जीवन है। जीवनम में नोनः सूत्र लग करके न का ण हो गया और जीवनम बन गया शब्द। तो अम्हमी जीवनम अत्थि,
हम में जीवन है। अम्हेषु प्राणा सन्ति। अम्हेषु यानी हम सब में, प्राणा यानी प्राण, सन्ति यानी हैं। तम्मि सत्ति अत्थि। तम्मी यानी उसमें, सत्ति यानी शक्ति, अत्थि यानी है। तेसु क्षमा वसई। क्षमा का क्षमा बना है। तेसु यानी उनमें, क्षमा वसई यानी रहती है। बाले सच्चम अत्थि। बालक में सत्य है। छोटे बच्चे अक्सर सत्य ही बोलते हैं अगर उन्हें झूठ बोलना ना सिखाया गया हो, इसलिए कहा गया बाले सच्चम अत्थि। बालक में सत्य है। केसु बालयेषु सच्चम अत्थि। केसु यानी किन, बालयेषु बालकों में, सच्चम अत्थि सत्य है। किन बालकों में सत्य है। शीसे विनयम अत्थि। शिष्य में विनय है। ये सप्तमी विभक्ति जैसे राम शब्द का करेंगे, रामे रामयो रामेशु, तो राम शब्द का रामे होता है, वैसे ही शिष्य का शीसे हुआ है रामेशु। उसी तरह से बालएसु हुआ है, अम्हेशु हुआ है। तो ये सप्तमी विभक्ति के प्रयोग हैं। शीसे विनयम अत्थि। शीसे शिष्य में, विनयम यानी विनय है। विनयम का विनयम हुआ है, नो न से न का ना बन गया, तो विनयम का विनयम हो गया। शीसेषु नाणम अत्थि। तो जब बहुवचन आया शीसेषु हो गया। शिष्यों में नाणम ज्ञान है, अत्थि यानी है। शीसेषु नाणम अत्थि। शिष्यों में ज्ञान है। माए समर्पणम अत्थि। माताओं में समर्पण है। तो समर्पण, समर्पणम शब्द का प्राकृत बना तो समर्पणम हो गया। र का लोप हुआ, सर्वत्र लब राम वंद्रे से। प का द्वित्व हुआ, अनादो शेषा देशयोर द्वित्वम से। इस प्रकार से समर्पणम से समर्पणम बन गया। तो माए समर्पणम अत्थि। माता में समर्पण है। सुनहासु विनयम हवई। सुनहासु बहुओं के लिए प्रयोग में आया है। विनयम यानी विनय, हवई यानी होता है। सुनहासु विनयम हवई। बहुओं में विनय होता है। जुबइये लायणम अत्थि। लायणम लावण्य के लिए प्रयोग में आया है। लावण्यम उसकी जगह लायण्यम बना है। तो युवती जुवई यानी युवती, जुवइये यानी युवती में, लायणम अत्थि लावण्य है या सौंदर्य है। कासु जुवयीसु लायणम नत्थि। कासु यानी किन, जुवयीसु यानी युवतियों में, लायणम यानी सौंदर्य, नत्थि यानी नहीं है। किन युवतियों में सौंदर्य नहीं है। अहम नयरे वसामी। मैं नगर में रहता हूँ। अहम नयरे वसामी। नयरे अभी नगर शब्द है, उसका नोनह से ण बना। ग का कगच तद पैवाम प्रायोलुक से लोप हुआ। फिर पीछे जो अ बचा था उसका अवर्णो यह श्रुति से यह बन गया। तो नगर का हो गया नयरे। अहम नयरे वसामी। मैं नगर में रहता हूँ। अम्हे तेसु नयरेसु वसामो। अम्हे यानी हम सब, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अम्हे तेसु नयरेसु यानी उन नगरों में, वसामो यानी रहते हैं। बहुवचन क्रिया का रूप वसामो, रहते हैं। फले रसम अत्थि। फल में रस है। इमेषु फलेषु रसम नत्थि। इमेषु यानी इन, फलेषु यानी फलों में, रसम यानी रस, अनत्थि यानी नहीं है। तो इन फलों में रस नहीं है। इस प्रकार से यह संपन्न हुआ कारक प्रकरण। अब आज एक कहानी पोस्ट की थी, वो ले लेते हैं। प्राकृत की कहानी है।
कया धम्म समायरणम। कया कदा से बना कया, कग चज तद पैगाम प्रायोलुक से द का लोप हुआ और पीछे जो अ बचा था उसका अवर्णो यह, अवर्णो यह श्रुति से यह बन गया। तो कदा से कया बना, धम्म धर्म से धम्म बना, धम्मो मंगल मुक्तिठम, उसमें भी धर्म से धम्म बनता है। तो वो कैसे बनता है, धर्म का सर्वत्र लब राम वंद्रे र का लोप होता है और फिर बचे हुए म का द्वित्व होता है तो धम्म बन जाता है। समायरणम यानी समाचरण कब करना चाहिए, समाचरणम से समायरणम बना क्योंकि च का लोप हुआ कग च तद पैवाम प्रायोलुक से और पीछे बचा उसका अवर्णो यह श्रुति से यह हो गया। तो समाचरण का समायरण हो गया। कया धम्म समायरणम यानी कब हमें धर्म का समाचरण करना चाहिए, सम आचरण, आचरण कब करना चाहिए धर्म का। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि धर्म का आचरण कब किया जा सकता है। तो कहानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हमें शिक्षा दी जा रही है, सीख दी जा रही है कि हमें धर्म का आचरण कब करना चाहिए। एगासियम वागरई गुरुवरो धम्म देशनम। एक बार, एगासियम यानी एक बार, वागरई यानी जब गुरुदेव कुछ बोलते हैं उसके लिए वागरई शब्द का प्रयोग हुआ है। धम्म देशनम तो एक बार गुरुदेव धर्म की देशना दे रहे थे, धर्म देशना दे रहे थे। एगासियम वागरई गुरुवरो धम्म देशनम तो एक बार गुरुदेव धर्म देशना फरमा रहे थे, कह रहे थे, बोल रहे थे। तथैव ठियो पावयण तल्लीनो इब्भो। तो तथैव यानी वहां पर, ठियो यानी स्थित होकर, बैठकर, पावयण तल्लीनो यानी प्रवचन में तल्लीन होकर कौन बैठा था, इब्भो। इब्भो यानी एक सेठ, श्रेष्ठी, सेठ। इब्भो या इसका अर्थ है एक धनवान सेठ जो है वहां पर प्रवचन में तल्लीन होकर बैठा था। तथैव ठियो पावयण तल्लीनो इब्भो तो वहां पर प्रवचन में एक सेठ तल्लीन होकर बैठा था। इणंतरे समागो एगो कयंत दुओ। इणंतरे यानी इतने में, उसी समय, समागो, समागत से समागो बना, समागतः उससे समागो बन गया। तो एगो कयंत दुओ, दूत का दुओ बना है, दूतः से दुओ बना है। कयंत दुओ यानी यमदूत, यंत दू, यमदूत से कयंत दुओ ऐसा शब्द बना है प्राकृत में। इणंतरे समागो एगो कयंत दुओ इतने में एक यमदूत समागत हुआ, आ गया। असिणे ही नयने ही दरिसमाणो वज्र कक्कसाए गिराए वज्रीवम पौत्तो। असिणे ही, असिणे ही, असी यानी क्या होता है, तलवार होता है। असिणे ही यानी क्रूर, नयने ही नयनों से, नयन से नयन बना है, नयने ही क्रूर नयनों से, दरिसमाणो देखते हुए, वज्र ककसाए, वज्र कक्कसाए, वज्र यानी वज्र, कक्कसाए यानी कर्कश, गिराए यानी ध्वनि में, भाषा में, वज्रयूं पौत्तो, वज्रयूं यानी वज्र के समान जो है, कर्कश भाषा से, कर्कश भाषा में, पौत्तो वो उसको बोलता है, वज्रयूं पौत्तो उसको बोलने लगा। एथ कहम ठियो सी सेठो वच्च सिगम मय सद्धिम। एथ यानी यहाँ, कहम ठियो कैसे बैठे हो, सी सेठो यानी है सेठ, तुम यहाँ कैसे बैठे हो, वच्च सिगम मय सद्धिम, वच्च यानी चलो, सिगम यानी शीघ्र, मय सद्धिम यानी मेरे साथ। तो हे सेठ तुम यहाँ कैसे बैठे हो,
शीघ्र मेरे साथ चलो, यानी मृत्यु दूत यमदूत आकर के उस सेठ को कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। न चिट्ठी अव्वम इत्थ खणम भी, है ना, यानी नहीं, चिट्ठी अव्वम यानी यहाँ पर अब स्थित नहीं रह सकते, यहाँ पर नहीं बैठ सकते। इत्थ खणम भी, क्षणम भी यानी क्षणम भी, क्षणम अपि, उसका क्षणम भी बना है प्राकृत में, अपि से अभी बनता है, क्षणम का क्षणम हो जाता है। तो एक क्षण भी अब यहाँ पर नहीं बैठ सकते, मेरे साथ चलो, तुम्हारी मृत्यु आ गई है तुम्हारे सामने। इस प्रकार से उस सेठ को जो प्रवचन सुन रहा है उसको यमदूत आकर के इस प्रकार से बोलता है। अकम्हा, अकम्हा अपव्भिणायम, अकम्हा अपच्च भिणायम, अपच्च भिणायम यानी अपरिचित व्यक्ति, अकम्हा यानी अकस्मात, अकस्मात से अकम्हा बना, अपच्च भिन्नायम यानी अपरिचित व्यक्ति, पुरिसम, पुरिसम यानी व्यक्ति, णिभालियूण यानी देख कर, सो कंप कंपियो, तो वह सेठ जो है कंप कंपियो यानी कांपने लगा, कंपायमान होने लगा, कंप कंपियो जाओ यानी हो गया, जाओ यानी हो गया। तो अकम्हा अकस्मात, अकस्मात से अकम्हा शब्द बना, अकम्हा अपच्च भिन्नायं, अपरिचित व्यक्ति, पुरुषम अपच्च भिन्नायं पुरुषं, तो अपरिचित पुरुष यानी अपरिचित पुरुष से उसको देख कर, निभालियोन यानी उसको देख कर, सो कंप कंपियो जाओ, तो वह सेठ जो है अपरिचित व्यक्ति को सामने देख करके कंपायमान हो जाता है, कांपने लगता है, क्योंकि वह उसको साथ में चलने के लिए बोल रहा है। निवेयम सब भावनाए सेठिणा, तो सेठ क्या करता है, सद्भावना से निवेदन करता है, सद्भावना का बना सब भावनाए, निवेयम यानी निवेदित करता है, निवेदित का निवेयम बना। तो संपयी किवम काउन करेज मनो उराड़ो देज में अवकाशम, अवकाशम यानी अवकाश दो मुझे, संपयी किवम काउन, संपयी यानी मेरे कुछ काम संपादित करना है, किवम यानी कुछ, काउन यानी कार्य, संपादित करने हैं, संपयी यानी संपादित करने हैं, करेज मनो उरालो देज, तो उरालो यानी उदार करो, मन मनो यानी मन को, करेज यानी करके, तो वो उस यमदूत से निवेदन करता है कि आप मन को उदार करके मुझे अवकाश दें, कुछ अवकाश दें, अभी के लिए मुझे छोड़ दें, कुछ समय दें मुझे, क्योंकि मुझे कुछ कार्य करने हैं। संपयी किवम काउन करेज, तो मुझे कुछ कार्य संपादित करने हैं, इसलिए मुझे थोड़ा समय दें। मैं कर्ण गाये विवाह महुसवो आरद्धो, विवाह तो विवाह ही, शब्द विवाह ही है, और विवाह यानी कि शादी करना है, किसका, कन्न गाये यानी मेरी कन्या का, मैं कन्न गाये विवाह महुसवो आरद्धो, महुसवो यानी महोत्सव, आरद्धो यानी आरंभ किया है, मैं कन्न गाये विवाह महोत्सवो आरद्धो, तो मैंने कन्या का विवाह महोत्सव आरंभ किया है, इसलिए मुझे थोड़ा समय दें आप। अध्ययनम करे में सुओ, सुओ यानी सुत, अध्ययनम यानी अध्ययन, करे यानी करता है, मैं यानी मेरा, तो मेरा पुत्र अभी अध्ययन कर रहा है। अपुन्नम सव्वम कज्जम, अपुन्नम यानी अपूर्ण, सव्वम यानी सभी, कज्जम यानी कार्य, यानी मेरे सभी कार्य अभी अपूर्ण हैं, इसलिए मुझे अवकाश दिया जाए, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। जमो, यमो से जमो बना है, आदर्यो ज से य का ज बन गया, तो यमह का जमो बना,
तो अंत में अतः सिरडो सूत्र से विसर्ग का ओ हो गया, तो यमः से जमो बना शब्द। तो जमो जम्मू गौ से क्या बना जहत्थानम। सर? हाँ जी, सर जम्मू से, जम्मू किससे बना? जम्मू शब्द समझ यमः में नहीं आया। यमः यमः यमदूत आया था ना, यमदूत शब्द पहले कयन। अच्छा। हाँ, हाँ। तो अच्छा यम, ठीक। यम जो शब्द है ना यमः, तो यमः से आदेर्य ज लगाया, आदेर्य ज से ज, य का ज बन गया, और अतः सिरडो से ओ बन गया, तो यमः का जमो बना। तो यम गो जहत्थानम, गो यानी चला गया, जहत्थानम जिस स्थान से आया था उस स्थान पर वापस चला गया। तो सेठ का निवेदन सुनकर एक बार जो है यमदूत वापस चला गया। अप समयानंतरम, अप यानी अल्प, समयानंतरम समय के बाद, यानी अल्प समय के अनंतर के बाद, अल्प समय के बाद, पुनो सो आगवो, पुनो यानी पुनः, पुनः शब्द से पुनो बना है, नोणह लगाया तो न का न बन गया, और अतः सिरडो से विसर्ग का ओ बन गया, तो पुनो, पुनः से पुनो हो गया। अप समयानंतरम पुनो सो आगवो, सो यानी वह, आगयो यानी आ गया, तो थोड़े ही समय बाद वह पुनः आ गया। और फिर क्या कहता है, चलिज सेठी, हे सेठ चलो अब, शीघ्रम चलिज मये सद्धिम, शीघ्रम से शीघ्रम बना है, चलिज चलो, मये सद्धिम मेरे साथ, तो हे सेठ मेरे साथ चलो, शीघ्र चलो मेरे साथ। तो सेठ क्या बोलता है, सेठी, सेठी कहता है अहुना समयो न संजाओ, अहुना यानी अधुना, अधुना से अहुना बना है, खग थद भाम से ध का ह हुआ, और नो अणह से न का न हुआ, तो अधुना से अहुना, अधुना यानी अभी, समयो न संजाओ, समय न यानी न, संजाओ यानी नहीं हुआ है, अधुना यानी अभी तक समय नहीं हुआ है, ऐसा सेठ बोलता है। तो जमराओ यानी जो यम राजा है, यम राजा, यमराज से, यमराजह से यमराओ बना है, यमराजह से जमराओ बना है, क्योंकि य का तो ज बन गया, और रा, राजा का राओ बन गया, क्योंकि कवच ज तद पैवाम प्रायुलुक से ज का लोप हो जाता है, और अतः से डो से विसर्ग का ओ बन जाता है, तो यम राजह का यम राओ बना, जम राओ बना। तो यमराज कहता है, सुमर आगमनो पुव्वम दिन्नाइंग तिन्नी पत्ताइंग। तो जब ये सेठ कहता है कि अभी तो समय नहीं हुआ है, तब ये क्या कहता है, सुमर यानी स्मरण करो, आगमनो पुव्वम, आगमनो पुव्वम यानी आगमन से पूर्व में, पुव्वम बना है पूर्वम से, तो पूर्वम में सर्वत्र सर्वत्र लब राम वंद्रे से र का लोप हुआ है, और फिर वह जो बचा उसका द्वित्व हुआ है अनादो शेषा देशी और द्वित्वम से। तो इस प्रकार से पूर्वम से पुब्बम बना, और दिन्नाइंग यानी मैंने दिया है, तिन्नी पत्ताइंग, तिन्नी यानी तीन, पत्ताइंग यानी पत्र। तो वो यमराज क्या कहता है कि सुमर यानी स्मरण करो, आगमन ओ पुब्बम, मैंने आगमन से पूर्व तीन आपको पत्र लिखे। अब ये तीन पत्र कौन से हैं, सेठी, हणपासियाइम में काइम पत्ताइम। तो सेठ क्या बोलता है, सृष्टि जो है, सृष्टि से सेठी शब्द बना है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि सृष्टि जो होता है उसका सेठी बन जाता है। तो श का जो है संयुक्त श है उसका लोप हो जाता है 10 नंबर के सूत्र से, और पीछे ठ बचता है, उसका द्वित्व होता है अनादो शेषा, शेषादेशी और द्वित्वम से, और द्वित्व होने से, ठ का द्वित्व होने से ट आता है, वो द्वितीय तुर्योर उपरि पूर्व 24 नंबर के सूत्र से। और श्रेष्ठी, श्रेष्ठी में भी सर्वत्र लव राम बंदरे से र का लोप होकर के, और श शो स से स बच जाता है। तो इसका भी अच्छे से हम कागज पर लिख करके करेंगे। श्रेष्ठी का श्रेष्ठी बना, अणपासियाइम में
यानी नहीं, पासी आईं यानी देखे, मैं यानी मैंने, काइंग पत्ताइंग किसी भी पत्र को मैंने नहीं देखा, काइंग पत्ताइंग यानी पत्ताइंग यानी पत्र, काइंग यानी किसी भी, तो किसी भी पत्र को मैंने तो नहीं देखा। अब वो कौन से 3 पत्र हैं वो अगली क्लास में करते हैं। ये क्लास का समय संपन्न हुआ, तो इसी कहानी को आगे हम पढ़ेंगे। तो आज नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं देते हैं, स्टॉप शेयर करते हैं, और जो है आज यही संपन्न करके हम मंगल पाठ कर लेते हैं। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं और नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं देते हुए ओम ब्रीम नमो अर्हंताणम, ओम ब्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ब्रीम नमो आयर्याणं, ओम ब्रीम नमो वज्जायाणं, ओम ब्रीम नमो लोये सब्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सब्व पावपनासनो मंगलाणं च सब्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तव देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिभ्यो सन्ति सन्ति करेलोहि पत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा बम भयारिं नमन्सन्ति दुक्करं जे करन्ति तं सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार वसगहरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम विषहर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारी जय श्यामणु तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति ओसामम चिट्ठ दूरे मंतो तुज प्रणामो विबहुफलो होई नर तिरियेसु विजीवा पावंति न दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप पाय वपहिये पावंति अविज्ञानम जीवायरामरम ठाणम इह संथुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियेण ता देव दिव्य बोहिं भवे भवे पास जनचंद भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। आप सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। मीटिंग को एंड करेंगे।